दोस्तों, महादेव के चमत्कारों की जितनी बातें की जाएं उतनी ही कम है, क्योंकि महादेव को जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से पुकारता है तो महादेव अपने भक्त की रक्षा करने पहुंच ही जाते हैं। जिनके ऊपर भगवान महादेव का हाथ हो तो समझ जाओ कि खुद यमराज भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए महादेव के भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जो समय की चाल है, भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़े ऐसे ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव की भक्ति में खो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं महादेव शिव की इस सच्ची घटना को सुनने और देखने वाले की हर मुराद, हर इच्छा पूरी हो जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपकी परेशानी दूर नहीं हुई तो कहना, क्योंकि दोस्तों ये सच्ची घटना महादेव शिव के चमत्कार की है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है झारखंड के छोटे से गाँव में रहने वाले लक्ष्मण की। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा है। लक्ष्मण महादेव शिव के परम भक्त हैं और उनके घर के पास ही एक शिव मंदिर भी है। उनका ये रोज का नियम है कि सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर रोज 1 घंटे वहां बैठ महामृत्युंजय का जाप करना। महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा से ही थी। इस कारण 6 साल पहले ही लक्ष्मण एक सुंदर बालक के पिता बने। लक्ष्मण की तरह उनका बच्चा भी महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। एक दिन की बात है, लक्ष्मण का बेटा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वे दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वे बच्चे जा पहुंचे थे, वहां गांव के लोग जाने से डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता। वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। मनीष का बेटा उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने लक्ष्मण के बेटे को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर लक्ष्मण के बेटे को उठाया और वापस गाँव की तरफ भाग गए। गाँव में पहुँचते ही अपने बच्चे को देखकर लक्ष्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वे उनका इकलौता बालक था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वे बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। लक्ष्मण ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने लक्ष्मण के बेटे को देखा। उसकी नाभि पकड़ते हुए दोनों ही समझ चुके थे कि अब बालक के प्राण जा चुके हैं। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लक्ष्मण और उसकी पत्नी ने जब ये सुना तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी भी लक्ष्मण को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। लक्ष्मण ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोले कि महादेव, तुम तो जानते हो कि मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। ये हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई थी? हे प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर लक्ष्मण जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जप करने लगा। अभी लगभग कुछ ही समय बीता होगा कि तभी अचानक के मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जाप कर रहे लक्ष्मण के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र
तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वे तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही लक्ष्मण ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वे गहरी आवाज़ ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। लक्ष्मण के बेटे ने उठते ही कहा, पापा हम मंदिर में कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देखकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने छाती से अपने बेटे को लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही पर अपने भक्तों की नैया पार ज़रूर लगा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छी लगती हैं, पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।